जेल में एक कैदी को फांसी की सजा दिया गया। तो नियम के अनुसार जिसको फांसी पड़ता है उससे जेलर पूछता है कि तुम्हारा आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। पूछता है तो बोला कि हाँ मेरा आखिरी ख्वाहिश है। तो क्या ख्वाहिश है बोलो। तो बोला हमको माँ से मिला दीजिए। कहें कि ठीक है। जिसको फांसी पड़ना था उस इंसान को माँ को बुलाया गया और जब वो कैदी मिले गया माँ से तो माँ के गाल में दांती काट लिया कस के। तो जेलर उसको पुलिस मार करके भगाया कि एक तुम फांसी पर चढ़ रहे हो और तुम माँ के प्यार करना चाहिए तो तुम माँ के माने दांती काट रहा है गला में, तुम माँ को मार देगा। उसको पुलिस 2-4 डंडा मारा और वो माँ के तरफ से खींचा कैदी को जिसको फांसी पड़ना बेटे को, माँ बेटा को। तो बोला कि तुम माँ से तुमको प्यार करना चाहिए था तो तुम माँ के गला में दांती क्यों काटा। कहीं इसमें एक रहस्य है जेलर साहब। कहीं क्या रहस्य है, क्या रहस्य बताना चाहते हो बताओ। तो वो कैदी बोला जिसको फांसी पड़ना है कि बचपन में हम अंडा चुराते थे तो हमारी माँ कहता था कि ठीक है बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आओ चुरा करके लाना। फिर धीरे धीरे हम किसी को घर में घुस करके चोरी करना शुरू कर दिए तो माँ कहा कि ठीक है बेटा और बढ़िया काम है तुम चोरी करना। उसी तरह चोरी करते 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 हम बहुत बड़ा डकैत बन गए। आज हमको फांसी पर लटक रहे हैं, आज हमारा जीवन अंत होने वाला। अगर मेरा माँ जब हम बचपन में अंडा चुराए थे, अगर माँ मेरा उस घड़ी काली का रूप धारण कर लेता, शिव का रूप धारण कर लेता, काल का रूप धारण करके हमको कहता कि बेटा अंडा चोरी करना गलत है, बेविचारी काम करना गलत है, तो उसी समय हम राम बन सकते थे, शिव बन सकते थे, दुर्गा देवी बन सकते थे, भगवान बन सकते थे। लेकिन माँ ने लोभी के कारण हमको आज फांसी पर चढ़ा दिया क्योंकि कभी माँ हमको रोका टोका नहीं। जबकि वेदों में शास्त्रों माँ पिता को देवता कहा गया है। देवता का दर्जा क्यों दिया गया कि आप अपने बच्चे को बुराई से बचाइए, अहंकार को घमंड से बचाइए, विषय वासना से बचाइए, गलत कार्यों से बचाइए। इसीलिए माता पिता को भगवान दर्जा दिया गया। और भगवान होकर के अगर आज कोई माता चाहे पिता अपने बेटे के काले करतूतों को छिपाते हैं तो आप अपने बेटा बेटी के लिए आपसे माता पिता से कोई दुश्मन नहीं है। बताइए कि आज वेद झूठा हो गया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, अतिथि देवो भव। तो आप माता पिता हो करके अपने बेटे को या बेटी को गलत आचरण के व्यवहार को नहीं रोकते हैं, नहीं संहार करते उस दुख को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। लेकिन आज घर परिवार में हमने देखा है, अपने अनुभव से भी किया है कि जो इंसान बुराई से रोकता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और जो बुराई करने में सहयोग करता है वो सबसे बड़ा हित और उससे लगाव होता है, परिवार हो जाता है, संबंध हो जाता है। लेकिन याद रखिए मेरे भाई और दोस्तों, जितने भी सत्संग सुन रहे हैं, आज मित्र वही है जो हमको बुराई से बचावे, मित्र वही है जो अच्छा चरित्र के बारे में बतावे, वही मित्र हो सकता है। जो गलत रास्ता से नहीं हटावे, जो हमको दारू ताड़ी मांस मुर्गा में फंसा दे, वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। जो बुराई में, अहंकार में, क्रोध में, घमंड में फंसाता हो वो मित्र नहीं हो। इसलिए मनुष्य को माता पिता पूरे परिवार में गलत का विरोध करना चाहिए, चाहे वो कोई भी परिवार हो, कोई भी सदस्य हो। अगर आप अपने बेटा बेटी पति पत्नी से प्रेम करते हैं तो, लेकिन होइए सोई राम रुचि जाखा कोकर तर बहावा शाखा, पहले उसको आप रोकिए बुराई से। अगर नहीं मानता है तो फिर तो परमात्मा के जो करना वो करवे करेंगे, वो जो होना होवे करेगा। फिर उसमें किसी को दोष मत दीजिएगा। इसलिए आप अपने बेटे को बेटियों को बचपन से ही बुराई से बचाइए, गलत कार्यों से रोकिए, तो आप असली माता पिता कहने का हकदार हैं। अगर नहीं है तो अगर किसी बेटा बेटी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तो फिर बताइए वो बेटा चाहे बेटिया को कैसे भगवान कहेगा। नहीं भगवान कह सकता या मानेगा भी नहीं। इसलिए बेटा बेटी पति पत्नी परिवार में दादा दादी सास बहू कितनों कोई रहिए, लेकिन आप गलत कर्म को विचार कर को रोकिए। भले आपको बुरा क्यों न कहे, लेकिन जैसे जंगल में आग लग जाता है तो सब जान लेकर के भागता है, लेकिन एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर के बुताने जाता है तो कहा रहे चलो भागो यहाँ से, जंगल में आग लग गया है। कल की नहीं हम बुताएंगे, कल की इससे आग बुझ जाएगा तुम्हारा चोंच से। चोंच भर चिड़िया पानी ले जाए तो आग बुतेगा। तो चिड़िया कहता है कि बुते चाहे नहीं बुते, इतिहास आने वाला कहेगा कि हमको बुझाने वाला में, आग बुझाने वाला में नाम आवेगा और आप लोग का नाम भागने वाला में आवेगा।
इसलिए परिणाम चाहे जो हो, आदमी को अच्छा कर्म ही करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दया करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। आत्मा को पढ़िए, दया को पढ़िए, प्रेम को पढ़िए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।